देखिए महादेव, और उसके पीछे देख सकते हैं आप हमारे देश का तिरंगा झंडा, जो हमारा गर्व है, जो हमारा सम्मान। असफल हो चुके हैं माननीय हर्षवर्धन कोहली जी। वो बात यह नहीं बतानी है, मुझे एक बुक की जरूरत थी। चंद्रभागा नदी है जो राजा अग्रसेन द्वार पे, जो अभी हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट की ओर। ये है अपने गणपति बप्पा जी, ये आप देख सकते हैं अपने योगनगरी ऋषिकेश। ये महाराज अग्रसेन है। इस भाई को देखो भाई, जलवा हो तो ऐसा हो भाई, सिस्टम है भाई का भी। कितना टाइम लग जाएगा? ये देखो हमारे आंटी जी, अगर आप लोग आएंगे तो आंटी जी के लकड़ियों का प्रयोग करके, आंटी जी कितना बिक जाता है एक दिन में? मस्त बांसुरी बजा रहे हैं, भुट्टे खाने के मजे ले रहे हैं। ये देख सकते हैं आप श्रद्धालु लोग, माँ गंगा मैया की आरती अभी चल रही है। खाने के मामले में भाई कभी पीछे नहीं होता है। वही फाइनली हमें बुक मिली गई है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो दोस्तों भाई को आप देख ही रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भाई कहाँ होऊंगा मैं अभी। तो अभी हूँ मैं अपने राज्य में, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में हूँ योगनगरी ऋषिकेश में। तो भाई आज पहली बार मेरे साथ वीडियो में आ रहे हैं, ठीक है ना। और पहले अगर आए होंगे तो बहुत टाइम हो गया होगा, करीबन 2021 के आसपास। हाँ 2021 के टाइम भाई मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद कई चीज़ों की वजह से उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। क्यों भाई? उसके बाद हमने इसे अध्यक्ष बनाया, उसके बाद ने छोड़ दिया। अबे वो बात यहाँ नहीं बतानी है, उस बात को यहाँ नहीं बतानी है, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं भाई, बुक लेने के लिए जा रहे हैं, और मुझे एक बुक की ज़रूरत थी तो उसको लेने जा रहे हैं। और उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे यहाँ ऋषिकेश का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। क्यों भाई? तो आप लोग बने रहे, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आपको योगनगरी ऋषिकेश दिखाएंगे आप सभी को, और चलते हैं, दर्शन करवाएंगे विकराल रूप में। ठीक है भाई, वो भी दिखा देंगे। वैसे तो मैं इसको मना कर रहा हूँ, पर भाई ये बोल रहे हैं चलेंगे, तो ठीक है आपके लिए दिखाएंगे भाई। हमारे मित्र हैं और ये बताएंगे अभी यहाँ के बारे में, क्योंकि ये यहीं रहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप भाई सामने, ये है चंद्रभागा पुल। कौन सा पुल है? चंद्रभागा, ठीक है, चंद्रभागा पुल। और यहाँ से नीचे को है ये चंद्रभागा जो नदी है, गंगा माँ है वहाँ पे। अच्छा, ये आगे जाके गंगा जी में मिलती है। गंगा जी का संगम होता है इसका। ठीक है भाई, ये देखो भाई कुछ इस तरीके का माहौल हो रखा है यहाँ। और उसके बाद चलते हैं हम आगे ऋषिकेश में, और अभी जा रहा हूँ मैं इस बुक को लेने के लिए। और पीछे देख सकते हैं आप, जो ये नदी है ये चंद्रभागा नदी है, जो कि आगे नीचे है। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का, और मौसम ऊपर बादल छाए हुए हैं। तो अब इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो अभी मैं हूँ ऋषिकेश में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी अपनी किताब लेने आया था, और एक बुक स्टोर मुझे दिख गया है। तो मैं चलता हूँ अभी बुक स्टोर पे और लेता हूँ बुक, फिर दिखाऊंगा आपको कौन सी बुक लेने वाला था मैं। तो ये जो है असफल हो चुके हैं माननीय हर्षवर्धन कोहली जी। हम एक बुक स्टोर पे, तो जो हमें चाहिए था भाई वो यहाँ पे तो मिली नहीं है। अभी जाते हैं हम दूसरे बुक स्टोर पे। चलो। तो दोस्तों मैं अभी हूँ महाराजा अग्रसेन द्वार पे, जो कि त्रिवेणी चौक पे है। और जो ये आप देख सकते हैं पीछे, ये जाता है त्रिवेणी के लिए रास्ता जाता है, त्रिवेणी घाट ऋषिकेश। सुंदर नज़ारा आप पीछे देख सकते हैं मेरा, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का माहौल अभी हो रखा है। और अभी हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट की ओर, आप सभी को दिखाएंगे कि भाई कितना भव्य नज़ारा हो रखा है। और माँ गंगा जो अपने विकराल रूप में है, वो आप सभी को अभी दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं जो त्रिवेणी घाट के लिए जो रास्ता जाता है, उसके अगल बगल में जो दुकानें लगी है, और बीच में आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए आप, और ये देखिए कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे यार भाई, चारों तरफ हो गया। ये देखिए आप, यहाँ का नज़ारा कुछ बहुत मस्त है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये दुकानें देख सकते हैं, यहाँ पे लहंगे देख सकते हैं आप, शेरावानी देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जो आसपास के जनपद के लोग हैं, जैसे देहरादून हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, उत्तरकाशी हो गया, और हरिद्वार हो गया, और पौड़ी गढ़वाल हो गए, यहाँ के लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं शादी की। ये देखो दोस्तों कितना मस्त तरीके से यहाँ पे ये है, ये देखिए आप कितना। तो रमेश जी कुछ बोलना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? आपके दर्शकों में बोलना चाहता हूँ कि हम अभी जो हैं
हाँ त्रिवेणी घाट के ऊपर बताएंगे आपको, आ जाओ। चलो ठीक है भाई, कुछ विशेष है वो आपको वहीं जाके बताते हैं। हम शहर की ओर निकले थे यहाँ पे त्रिवेणी घाट की ओर, तो भाई अभी हमारे मित्र का जो मन था वो था बनाना शेक पीने का, लेकिन भाई हम यहाँ पूरे देख लिया भाई, लेकिन मिल नहीं रहा। और भाई कौन सा जूस था जो बता रहे थे? माल्टा का जूस। हाँ माल्टा का जूस था भाई। वो भाई इतना छोटा गिलास के लिए भाई इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, कॉस्ट ज़्यादा होता था, जो कि भाई कुछ सोच ही नहीं सकते। और भाई ये देखिए महादेव, और उसके पीछे देख सकते हैं आप हमारे देश का तिरंगा झंडा, जो हमारा गर्व है, जो हमारा सम्मान है, वो देख सकते हैं दोस्तों आप। कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ। और ये है अपने गणपति बप्पा जी, ये देखिए। और ये हमारे मित्र चल चुके हैं आगे। और ये देखिए बट डॉगेस भाई हर जगह दिखने को मिलता है आपको, ये देखो। तो दोस्तों मैं त्रिवेणी घाट पहुंच चुका हूं और योग नगरी ऋषिकेश में, ये आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से बताना चाहूँगा, ये देखिए योग नगरी ऋषिकेश में अभी हमें। और त्रिवेणी घाट पे हम पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं आगे गंगा जी के दर्शन करने। चलो। और ये देखिए दोस्तों, आजकल लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, भीड़ बहुत ही कम है। ये लगाओ तुम कि 100% में से 10% लोग आए हैं यहाँ पे, तो बहुत कम रश है यहाँ पे। हमारे देख सकते हैं आगे गंगा जी का दर्शन कर सकते हैं आप लोग। और लेकिन सबसे पहले हम आगे जाएंगे, थोड़ा आगे मक्का भी मिलता है, मक्का खाएंगे आगे। चलो महादेवा तेरा डमरू। आरती परिसर में पहुंच चुके हैं। हाँ अभी आरती शुरू नहीं हुई, 6 बजे करीबन आरती शुरू। यहाँ पे ये जो जबरदस्त नजारा है, अभी जो है आरती शुरू हुई नहीं, 6 बजे के आसपास आरती शुरू होती है यहाँ पे। ये महाराज अग्रसेन है, महाराज अग्रसेन। तो भाई अब मैं और रमेश जी बिल्कुल गंगा जी के सामने आ चुके हैं। भाई तू मत जाना, वहाँ तो डर रहा था, अब क्यों आ गया था? अरे देखो भाई पीछे, मैं तो इससे मना कर रहा था भाई कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन भाई के साथ आ गए हैं क्योंकि गंगा जल, जो गंगा नदी है उसका जल स्तर थोड़ा कम हुआ है, और इसलिए हमने सोचा आप सभी लोगों को दिखा दूं जब ऋषिकेश आया हूं। तो ये देख सकते हैं पीछे, और यहाँ पे देखिए भाई कितने श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हो रही है गंगा आरती हो रही है, और यहाँ पे देखिए स्नान कर रहे हैं लोग। और ये हमारे मित्रवर है, और ये देखिए भाई गंगा नदी की कल कल निनादे। भाई ये लड़की देखो भाई नीचे जा रही, बहने का इरादा तो नहीं है भाई क्या? ये देखो भाई, और ये देखिए भाई हमारे प्रभु महादेव जी। और चलते हैं हम आगे। ये देखो भाई हमारे यहाँ देख सकते हैं आप गंगा जी के दर्शन करने आए हैं श्रद्धालु वर्ग। ये देखिए, और हमारे मित्र रमेश जी जरा नदी में जा रहे हैं गंगा मैया के दर्शन करने। पीछे देख सकते हैं आप जो विदेशी लोग देख रहे हैं आप लोगों को भाई ऋषिकेश में बहुत सारे, मतलब अधिकांश मात्रा में अगर आपको विदेशी लोग दिखाई देंगे तो कहाँ दिखाई देंगे रमेश जी? आपको ऋषिकेश में दिखाई देंगे। आप पीछे देख सकते हैं। और ये देखिए कल कल निनाद करती हुई आगे बढ़ रही है माँ भागीरथी, माँ गंगा मैया। यहाँ पर एक साधु जी है, वो बांसुरी बजा रहे हैं, बहुत तगड़ी बांसुरी बजा रहे हैं। तो रमेश जी कह रहे हैं कि भाई इनकी भी एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए, तो अभी हम उनका रिकॉर्ड करते हैं। ये देखिए अंकल जी हैं, बहुत ही मस्त बांसुरी बजा रहे हैं। तो आप भी इस चीज़ के आनंद लीजिए। ऋषिकेश में पीछे माँ गंगा यहाँ पर, और जस्ट उनके सामने आप देख सकते हैं ये साधु जी बहुत सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। और आप यहाँ का देख सकते हैं कितना मनोहरम दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ चारों ओर का। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और हमारे मित्रवर देखिए भाई नीचे बैठ के ये कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। भी हमने बांसुरी की इतनी मधुर ध्वनि सुन के अब हम आगे बढ़ चुके हैं और माँ गंगे के किनारे पर आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई अभी हमारे पास
खुले पैसे नहीं थे, नहीं तो उन अंकल जी को जरूर दे देते हमारे भाई। पास कैश ही नहीं है। हाँ कैश ही नहीं है, मतलब गूगल पे वाला सिस्टम है, अंकल जी ने वहाँ पे गूगल पे वाला सिस्टम भी नहीं रखा है, नहीं तो हम भाई पेमेंट कर देते भाई, इतना अच्छे तरीके से जो बांसुरी बजा रहे हैं। 10 रुपये देता नहीं भाई, ये तो 10 मैं 100 दे देता भाई। ये तो अधिकारी आदमी है, ज़्यादा देगा, मैं गरीब आदमी। ठीक है ना भाई। ये देखो भाई, ये पीछे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं सिस्टम। और अब हम नदी किनारे बढ़ रहे हैं और पीछे ये देख सकते हैं भाई आप नदी। और आप भुट्टे की बात कर रहे थे, पीछे भुट्टा है, तो चलें क्या अभी भुट्टा खाने? चलो ठीक है, लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे और अपने ब्लॉग को आगे बनाते हैं, यहीं समाप्त। अभी पूरा दिखाना है दोस्तों को, ठीक है ना? ये तो वही बात करनी हो गई भाई कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। और ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो इस तरीके का कुछ है नहीं सीन। यहाँ देखो, एक बहन को देखो भाई, नीचे नदी में जा रखी है भाई, बह गई तो दिखा नहीं पाया भाई आपको। ये देखो भाई नदी यहाँ से, ये देखो भाई जहाँ तक दिख रही है। और ये बहन देखो भाई नीचे नदी में जा रखी है भाई। अगर बह गई तो भाई फिर उसके बाद बोलेंगे शासन प्रशासन ने ये नहीं किया, खुद इतने ज़्यादा नीचे जा रही है क्योंकि। और ये देखो भाई उस छोटे बच्चे को देखो भाई, वहाँ भी नदी में जा रखा है, सीधे वहीं से पास से दिखाता हूँ मैं उसको। देखो भाई वो छोटा लड़का देख रहे हैं आप, नदी में जा रखा भाई, तो उसको दिखाते हैं हम। और यहाँ पे भी भुट्टे वाले हैं, तो अभी इसके बाद दिखाएंगे हम, लेकिन आगे देखते हैं इस भाई को। इस भाई को देखो भाई, देख रहे भाई, जलवा हो तो ऐसा हो भाई, सिस्टम है भाई का भी। मैं तो छोटे छोटे गधेरे में भी डर लग जाता है भाई। और भाई इतनी बड़ी बात है उनके लिए कि भाई गंगा नदी में भाई, और इस समय में जब गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है, उस समय इस तरीके की तैराकी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भाई रमेश जी, क्या आप इस तरीके के कर सकते हैं जिस तरीके को कर रहे हैं? हैं? क्यों? इधर चाहिए हैं? ये कर सकते हैं आप कि नहीं कर सकते? हाँ, यहाँ पे ना सीढ़ी है नीचे ना, वहाँ पे अभी जो पकड़ने के चैन होती है वहाँ पे है अभी। अच्छा, यहाँ तक जा रखी है। तो फिर भी भाई जिस आपके जितना छोटा बच्चा है भाई, बह भी सकता है। हम लोग डेली आते हैं यहाँ पे, उनको पता है कहाँ तक क्या है, कहाँ अच्छा। कहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर मैं होता तो फिर मेरी स्थिति क्या होती? तो खतरनाक हो जाए। ठीक है भाई, मेरे को तो भाई पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि भाई जिस समय मैं 4th 5th में था, 4th 5th नहीं 7th क्लास की बात है भाई, जिस समय मैं उस समय की बात है यार, 7th क्लास की बात है शायद। उस समय में क्या हो गया था, एक बार बहनी में डूब गया था, ठीक है। तो भाई उस समय से थोड़ा भाई बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे, और क्या ही बताएं आपको भाई। और गंगा नदी का भाई कल तक परसों तक भाई नदी जो है ना यहाँ ऊपर तक पहुँची थी नदी, ठीक है ना भाई। और आप सोच सकते हैं कि भाई कितनी सीढ़ियाँ नीचे छोड़ के नदी है, जबकि इतने ऊपर नदी का स्तर बना हुआ था। तो अब चलते हैं हम आगे ऊपर मक्का खाने के लिए। अभी हम भुट्टे खाने पहुँचे हैं, तो भाई अभी एक अंकल जी है भुट्टे वाले, तो अब उनके पास जाते हैं। तो यार उनके पास स्कैनर गूगल नहीं है कुछ। किनके पास नहीं है गूगल पे? अंकल के पास। चलो चलते हैं, कुछ जुगाड़ बनाते हैं उनसे। अंकल एक साथ सेटिंग है मेरे से। चलो आए हैं भाई, देख रहे हो भाई जिसके से सेटिंग है भाई, सिस्टम है भाई का, ठीक है। तो अभी हम एक दुकान पे आए हैं, ये देख सकते हैं पीछे। तो अभी हमारा प्लान बना है भुट्टा खाने का, तो देखते हैं अगर यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम होगा तो ज़रूर हम यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन नहीं होता है तो फिर दूसरी जगह चलना पड़ेगा हमें। ये देखिए भाई, चल आगे चलते हैं, घंटे के बाद। तो भाई हमारे पास अंकल जी के पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं होने के कारण हम यहाँ से ले नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए अब हमें जाना पड़ेगा आगे। क्या आगे मिलेगा? आगे घंटी देती है। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। रमेश जी एक गाना गा दो यार, ये इनके बारे में बताना भूल गया था मैं कि ये अभी उत्तराखंड के संगीत जगत में बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं और इनके संगीत में बहुत बेहतर रुचि है, तो इनका गाना ज़रूर सुनाऊंगा मैं आपको। तो अब चलते हैं हम थोड़ा आगे, पहले भुट्टे खाने का प्लान बनाते हैं। क्यों भाई? ये देखो, फिर इस नज़ारे में भुट्टे खाने का कुछ अलग ही मज़ा होगा। ये देखिए, बढ़ते हैं आगे। तो एक आंटी जी मिल गई है, अगर ऑनलाइन सिस्टम तो लग रहा है मुझे उनके पास की होगा। हमारे मित्र रमेश जी अभी पीछे गए हैं एक बार पता करने के लिए आंटी जी के पास कि उनके पास ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है कि नहीं है। तो अगर होता है तो भाई यहाँ पे भुट्टा खाना होगा, अगर नहीं होगा तो हमारा प्लान उसमें दिक्कत आने की संभावना फिर से बन जाती है। तो एक बार पता करते हैं क्या ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। तो भाई फाइनली हमें मिल गया आंटी जी के पास, ये देखिए। तो उसके बाद
भुट्टा खाते हैं मस्त सा। कितना टाइम लग जाएगा? ये देखो हमारे आंटी जी, अगर आप लोग आएंगे तो आंटी जी के पास आना ऋषिकेश में, सभी दोस्तों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो भाई मस्त तरीके से चूल्हे पे, यहाँ देख सकते हैं लकड़ियों का प्रयोग करके। और यहाँ पर देखिए भाई आप, आंटी जी कितना बिक जाता है एक दिन में? हैं? अच्छा, आजकल मानसून का टाइम है, नदी का स्तर ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, क्या लगे था आजकल कि नहीं था? अच्छा, तो ये हमारी आंटी जी यहाँ पे है, ऋषिकेश में है, त्रिवेणी घाट के पास ही है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, और इतना मस्त तरीके से यहाँ पर ये देखिए भाई आप, मक्का मस्त तरीके से ये किया जा रहा है। और ये देखो भाई हमारे मित्र रमेश जी भी यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं आंटी जी का, ये देखिए भाई। और फिर उसके बाद हम करते हैं खाना स्टार्ट। और ये देखिए भाई पीछे मस्त तरीके से गंगा जी का नज़ारा है, और इतना प्यारा सा मौसम हो रखा है। और इसके बीच में हम भाई भुट्टे का मस्त तरीके से आनंद लेंगे। और भुट्टे में मस्त तरीके से भाई नींबू लगाने के बाद जो मज़ा आता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, अब लेते हैं हम भुट्टे के मज़ा, क्योंकि यह भुट्टा हमारा बन चुका है। तो अब हमारे मित्र ही आंटी जी का सहयोग कर रहे हैं, और भाई ये नींबू लगा रहे हैं इस पर मस्त तरीके से। अपना मन पसंद। जी 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 आंटी जी बिल्कुल। ये लो आंटी, आंटी 4 लाख लोग देख रहे हैं आपको अभी। झूठ बोल रहा है। और ये देखो भाई मस्त सुंदर सा नज़ारा यहाँ पे का। ये लगे इसमें ठप्पा। तो ये दे दिया आंटी जी ने, और अब हम चलते हैं आगे। ठीक है आंटी जी, धन्यवाद। बाय कर दो एक बार, बाय कर दो भाई। ठीक है, तो ये देखो भाई हमारे ऋषिकेश में, और हम मस्त से भुट्टे के मज़े लेते हैं। और हम भुट्टे खाने के मज़े ले रहे हैं। रमेश जी का प्लान था कि भाई भुट्टे खाना है, ठीक है। पसंद नहीं है, मेरे को बहुत पसंद भाई नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, लेकिन आजकल बहुत दिनों बाद खाना हो रहा है। क्योंकि जब मैं पिछली बार घर गया था तो आपने वीडियो में देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में कि उस समय हमारा खाना हुआ था। और अभी ये देखो भाई, भाई प्लीज़ मेरे इसमें कॉपीराइट मत देना भाई, क्योंकि यहाँ पे ये चल रहा है। ये देख सकते हैं इस भाई की रील बना रहे हैं लोग। और ये देखो, और इस तरीके से अभी हमारा खाना हो रहा है यहाँ पे। चलते हैं को भाई, इस भाई के यहाँ पे मस्त तरीके से रील कट रही है, ये देखो। और ये देखो भाई, और अभी भाई भी फेमस हो जाएगा यूट्यूब पे। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। चलो ठीक है भाई। ये दोस्तों त्रिवेणी घाट से भाई हमने ये ले लिया था भुट्टा, तो अब इसको हम खा रहे हैं मस्त तरीके से, ठीक है। और ये यहाँ पे आने का ये भी है कि अगर माना बात तुम अपने दिमाग को भाई एकाग्रचित रखना चाहते हो, या कई चीज़ें परेशानियाँ रहती है आपको, तो यहाँ पे आके ना भाई आपका बिल्कुल मस्त तरीके से मूड हो जाता है। मेडिटेशन कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ भाई मस्त तरीके से मूड हो जाता है भाई। तुम्हें ना ये रहेगी भाई जीवन में क्या टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है कि करियर की टेंशन है कि क्या चीज़ है, ठीक है ना भाई। और ये देख सकते हैं मस्त भाई देख रहे हैं। तो चलें रमेश जी, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा आगे भुट्टे का आनंद लेते हैं, ठीक है। एक बार हमने खा लिया था और फिर से हम आंटी जी के पास आ चुके हैं, क्योंकि रमेश भाई को एक और खाना था, तो इसके चक्कर से हम फिर से आंटी जी के पास आ गए हैं। और अब उनसे लेते हैं, और उसके बाद मज़े लेते हैं मक्का की। अभी हम ये लेने आए थे यहाँ पर, तो इसको ले रहे हैं। ये है हमारे अंकल जी, अगर आप लोग आना चाहिए तो अंकल जी त्रिवेणी घाट पे हैं अंकल जी, तो आप इनसे ज़रूर लीजिएगा ये। तो अभी इनके साथ हम मोल भाव तय करते हैं कि भाई कितने का होने वाला है, तो अभी बात करते हैं अंकल जी से। तो अभी हम त्रिवेणी घाट पे आए थे, और वैसे मुझे स्टैंड लेना ही था, लेकिन अभी हमें यहाँ पे अंकल जी मिले हैं, तो इनसे हम लेने की सोच रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी दुकानों से लेंगे तो भाई कोई नहीं, उनका फ़ायदा हो जाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो अंकल जी का फ़ायदा हो जाएगा, और इनका जो ये है आज का बिजनेस थोड़ा बढ़ जाएगा। ये देख सकते हैं आप पीछे अंकल जी। तो अभी मोल भाव चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। तो भाई इससे हमने भाई वीडियो बनानी शुरू कर दी है। ये हमारे अंकल जी है, और अंकल जी से लिया हमने, तो अब इससे हम वीडियो शूट करेंगे। और सबसे मेन कैमरा नहीं पकड़ूंगा, अब ये खुद ही माइक भी मेरे पास, अभी उसके बारे में बात करते हैं। अंकल जी में माइक भी है, माइक भी है। अभी अब उस बारे में बात करेंगे अंकल जी अपना, क्योंकि मुझे वैसे लेना ही था, क्योंकि मुझे क्लास करनी होती है। तो जब ऑनलाइन क्लास मुझे पढ़ाना होता है, तो उसके कारण स्टैंड के लिए भाई को पकड़ाना पड़ता है या किसी दोस्त को पकड़ाना पड़ता है। लेकिन आज से अगर हम ये ले लेते हैं तो उससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, अभी माइक के बारे में बात करते हैं। जय गंगा मैया।
और अगर आप लोग आते हैं तो अंकल जी को पहचान लीजिए, तो अंकल जी से आप जरूर लेना, क्योंकि बहुत मस्त अंकल जी है। इनका व्यवहार मुझे शकुशल व्यवहार अंकल जी का। ठीक है, अंकल जी का जो व्यवहार था बहुत पसंद आया, मैं इसीलिए ले रहे हैं हम लोग। अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर की ओर, और वैसे तो हम बुक की वजह से आए थे। यहाँ भी दिखा दो। और ये देखिए भाई, अगर आप त्रिवेणी घाट में आते तो भाई ये देखिए आप, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और अभी यहाँ से इतना मस्त नज़ारा हो रखा है कि यहाँ पे भी गंगा आरती चल रही है। और ये देख सकते हैं आप, यहीं आसपास आपको दिख जाएगी आपको दुकानें। और दोस्तों अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लेनी है बुक, जिस चीज़ की वजह से हम रूम से बाहर निकले थे, क्योंकि बुक लेने के लिए मुझे आना था। लेकिन उसके साथ ही साथ हमने सोचा कि भाई रूम के अंदर बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया है, पढ़ाई लिखाई करते करते बतेरे टाइम हो गया भाई। दिल्ली से आज ऋषिकेश की ओर आए हैं, तो माँ गंगा के दर्शन भी कर लेते हैं। और यहाँ पर भी गंगा आरती हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ का जो भव्य एवं दिव्य नज़ारा है माँ गंगा मैया का, और जो यहाँ पर आने के बाद जो शांति हमें प्राप्त होती है, जो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, दिल्ली की जो गाड़ियों की आवाज़ें हैं, यहाँ पे आने के बाद सारी समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर जो आनंद की अनुभूति हमें प्राप्त होती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। और ये हमारे मित्र है। अब चलते हैं हम आगे, और सबसे पहले हमें लेनी है भाई बुक, जिस चीज़ की वजह से हम बाहर निकले थे। ठीक है रमेश जी, नहीं दूर जाना पड़ेगा, अपनी जाएंगे कल जाएंगे। कोई नहीं, हमें आज बुक लेनी है किसी भी हालात में, क्योंकि बुक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब चलते हैं। तो अभी हमें बुक लेना ज़रूरी है, भाई बोल रहे कल लेंगे, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी भाई, जिस चीज़ के लिए आए थे वही काम नहीं हुआ, और बहुत दूर है, 2 किलोमीटर यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। कोई नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। और पीछे देख सकते हैं आप भाई, यहाँ पर गंगा आरती चल रही है, अंग्रेज़ देख सकते हैं आप। और ये देखो भाई, यहाँ पर माँ गंगा मैया की आरती चल रही है, ये देखिए आप। चलते हैं आगे, ये देखिए सकते हैं आप कितने श्रद्धालु लोग यहाँ पे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं यहाँ पर योग नगरी ऋषिकेश में श्रद्धालु लोग। माँ गंगा मैया की आरती अभी चल रही है, और ये देख सकते हैं आप कई लोग यहाँ पर, और यहाँ पर देश दुनिया से लोग आए हुए रहते हैं माँ गंगा की आरती में। और ये देखिए भाई, कितनी भीड़ अभी यहाँ पे लगी हुई है श्रद्धालुओं की, देख सकते हैं आप। जैसे ही हम अपने उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो भक्ति का जो भाव होता है वो सभी के अंदर देखने को मिलता है, और इसी कारण ही हमारे उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप। अब चलते हैं हम आगे, और यहाँ पे अभी प्रसाद मिल रहा है, तो भाई खाने के मामले में कहीं पीछे नहीं रहते, और भाई इसलिए प्रसाद आ रहे हैं। और ये है गणपति बप्पा, ये देखिए, आप अंदर की साइड खड़े हो जाओ, ये देखिए। और ये देखिए भाई यहाँ का नज़ारा, और ये हमारे गणपति बप्पा जी, सभी भक्त जी जा रहे हैं, और हमारे मित्र भी गए हैं आगे। और ये भाई लेके आ गया सबसे पहले, खाने के मामले में भाई कभी पीछे नहीं होता है। ये देखिए भाई, सभी लोग जा रहे हैं, और यहाँ का कुछ इस तरीके का नज़ारा देख सकते हैं आप भाई। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। नहीं, अब चलते हैं बाहर की ओर। ये देखिए भाई, तो अभी माँ गंगा मैया की आरती समाप्त हुई है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है। और भाई तो प्रसाद खा के आ चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई नहीं तो जब ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है। ये देख सकते हैं पीछे भोले बप्पा, और उसके बाद देखिए भाई यार क्या मस्त नज़ारा है। यहाँ आने के बाद भाई ऐसा लगता है ना भाई, दुनिया में बहुत ज़्यादा शांति है। क्यों, क्या मानना है आपका? और ये भाई कहीं पीछे गया है, मुझे पता नहीं है किधर गया है, लेकिन उसको कुछ लेना है शायद। अब देखते हैं हम क्या लेने जा रहे हैं। आलोक जी का नाम मुझे बार बार याद आ रहा है यार, क्योंकि मेरे रूममेट है आलोक जी। और ये देखे भाई, ये तो पीछे गर्ल्स के लिए यार सारा सामान, हमारे काम की तो कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे। और अपने रूममेट को मैं बहुत याद कर रहा हूँ यार, बार बार आलोक जी का नाम याद आ रहा है। तो रमेश जी चलते हैं हम आगे। और ये देखो भाई पीछे भोले बाबा की जो मस्त तरीके से तस्वीर है। अब चलते हैं हम आगे। दोस्तों अब नीचे से हम त्रिवेणी घाट से आ चुके हैं, और इतना मस्त नज़ारा यहाँ का हो रखा है ऋषिकेश का। और इसके बाद हमें जाना है भाई बुक स्टोर पे जाना है, क्योंकि मुझे बुक लेनी है। और चाहिए अभी कितना भी टाइम लग जाए या कितनी भी दूरी हो, लेकिन मुझे बुक तो लेनी है भाई, क्योंकि मुझे बुक को पढ़ना है। क्योंकि भाई दिल्ली से आया था, सिर्फ मात्र 2-4 किताबें लेके आया था, कॉपी लेके आया था, लेकिन मैं बुक लेके नहीं आया था। लेकिन उसे भी लेना मुझे आज
ज़रूरी है, जिसके कारण से अभी हम आगे जा रहे हैं जहाँ पे भी बुक स्टोर मिलेगा। एक जगह तो हम गए थे लेकिन हमें वहाँ पे मिला नहीं था, लेकिन अभी हम ढूंढेंगे कि मिलता है कि नहीं मिलता, चाहे कितना भी प्रयास करना पड़े, लेकिन हम अंततः उसको ढूंढ के ही निकालेंगे। और देखते हैं कितना परिश्रम करना पड़ता है हमें। और पीछे देख सकते हैं आप भाई, जितना मैंने बोला था आप सभी को कि भीड़ लगने वाली है। तो अब चलते हैं हम आगे। जिस समय हम जा रहे थे उस समय कुछ अलग नज़ारा था, अभी रात है और ये देखिए भाई कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ का। देखो भाई अभी आ गए हम अवस्थी बुक डिपोट पे। यहाँ देखो भाई, ये है अवस्थी बुक डिपो। इंग्लिश में है वही, फाइनली हमें बुक मिली गई है यहाँ पे। हाँ। इसके हमने ढूंढ लिया है पर कहीं बुक नहीं मिली। दोस्तों फाइनली अब हमने बुक ले ली है और भाई की नुकसान हो गया था, ठीक है। और यहाँ देखो भाई, इधर ही सब्जी मंडी भी है और बुक ले ली हमने जिस चीज़ के लाए थी। और आप लोगों को रूम पे जाके खोल के दिखाऊंगा उसको। और इस वीडियो को करते हैं फ़िलहाल के लिए रूम पे समाप्त करेंगे यार, क्योंकि खोल के भी दिखाऊंगा इसको आपको अच्छे तरीके से। मैं तो सोच रहा था यहीं पे ब्लॉग समाप्त कर देता हूँ, लेकिन रूम पे अच्छे से दिखा दूंगा। क्यों, वहीं पे एंडिंग कर देंगे। और भाई मशरूम है भाई, मशरूम भी लेने की सोच रहे हैं हम। कितने का है? 40 का पाव है, तो ले लो भाई। अभी हम अंकल जी के हैं, मशरूम तो मेरे फेवरेट है भाई, तो एक पाव हम सोच रहे हैं मशरूम भी ले ही लेते हैं।